गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अनीता कुमारी। वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ना कि हिस्ट्री का मैं ये रफ्तार चल रहा है और एनसीईआरटी बुक का तो 9th क्लास का ये आगे का चैप्टर है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो थोड़ा थोड़ा करके एमसीक्यू भी करा रही हूँ और थ्योरी भी करा रही हूँ। तो आज का क्वेश्चन, फर्स्ट का क्वेश्चन देखिए, हिटलर का बचपन का नाम क्या था? ए में है हेलमेट, बी में है हेलमेट, सी में है हेलमुट, डी में है न्यूरेमबर्ग। तो इनका सही आंसर हो जाएगा सी, हेलमुट। क्या हो जाएगा? सी, हेलमुट। इनका थोड़ा सा मैं थ्योरी के टाइप में बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ। हिटलर का बचपन का नाम हेलमुट था। एक बार की बात है जब हेलमुट अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। इनका उम्र 11 वर्ष का हो रहा था। इनके माता पिता एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ये बातें कर रहे थे कि हम लोग दोनों अपने बच्चे को जहर दे के मार देंगे कि अकेले हम लोग मर जाएं। ये बातें हिटलर के पिता अपनी पत्नी से कर रहे थे। तो हिटलर सुन लिए ये बातें बिस्तर पर सोए हुए। तो इन्होंने क्या किए हिटलर के पिता कि यहूदियों और अपाहिजों को बहुत तबाह किए थे, बहुत ही इन्हें सताए थे। इसी वजह से इन्हें डर हो गया था कि उन लोग से अगर मित्र राष्ट्र हम लोग को ऐसे ही तो नहीं करेंगे जैसे मैंने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किए थे। तो मित्र राष्ट्र से इन्हें डर लगने लगा था। किन्हें? हिटलर के पिता को, यानी हेलमुट को। इसीलिए वो बोल रहे थे कि अपने आप को बर्बाद कर देंगे और गोली मार के हम लोग सारे परिवार इस दुनिया से अलविदा कर देंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि हेलमुट के पिता बाग बगीचे में घुमाने के लिए हेलमुट को लेके चले गए, इनके माता पिता दोनों। और बहुत सारे पुराने गाना भी सुनाए अपने बच्चों को। और अगले ही दिन अपने दफ्तर में अपने आप को गोली मार लिए हेलमुट के पिता। और उसके बाद इनकी माँ तो रह गई जिंदा। और इनकी माँ है सो जब खाना देती थी हेलमुट को, तो ये खाने के लिए घर में 9 साल तक खाना नहीं खाए थे हिटलर, डर से कि कहीं माँ भोजन में जहर तो ना दे देगी। तो ये थोड़ा सा हेलमुट का यानी हिटलर का कहानी था थ्योरी के टाइप में। अब क्वेश्चन नंबर 2, हेलमुट के पिता क्या थे? ए में है डॉक्टर, बी में है शिक्षक, सी में है सैनिक, डी में है चिकित्सक। तो ये पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे, यानी कि डी आंसर होगा, 2 का डी आंसर होगा। अब 3 नंबर का क्वेश्चन, जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कब किए थे? जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किए थे? ए में है जनवरी 1945, बी में है फरवरी 1945, सी में है मई 1945, डी में है अगस्त 1945। तो इसका सही आंसर जाएगा सी, मई 1945 में। इनका यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं थ्योरी बताने के लिए कोशिश करूँगी कि मई 1945 ईस्वी में क्या हुआ था कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया था। कौन? जर्मनी। और उसी समय की बात है कि हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि उसकी लड़ाई जो है वो क्या श्रेय होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री जो थे वे अपने आप को एक बंकर में आत्महत्या कर लिए थे। अब आगे चलते हैं। हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था? तो ए में है न्यूरेमबर्ग, बी में है मिराबियो, सी में है आबेसिए, डी में है गोयबल्स। तो इसका आंसर गोयबल्स हो जाएगा। हिटलर के प्रचार मंत्री का नाम गोयबल्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी कि हिटलर के प्रचार मंत्री गोयबल्स और हिटलर के पूरे फैमिली 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन के एक बंकर में अपने आप को आत्महत्या कर लिए थे। ये हिटलर के प्रचार मंत्री के बारे में है। चलते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा युद्ध में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया था? कौन सा युद्ध में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया? ए में है प्रथम विश्व युद्ध, बी है दूसरे विश्व युद्ध, सी है अमेरिका की क्रांति, डी है रूस की क्रांति। तो ये दूसरे विश्व युद्ध में, क्या है ये? दूसरे विश्व युद्ध में इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूरेमबर्ग अदालत में कितने नाज़ियों को मौत की सज़ा दी गई थी? न्यूरेमबर्ग अदालत में कितने नाज़ियों को मौत की सज़ा दी गई थी? ए में है 9, बी में है 10, सी में है 11, डी में है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 11। क्वेश्चन नंबर 7, वाइमर गणराज्य का उदय कितनी शताब्दी में हुई थी? वाइमर गणराज्य का उदय कितनी शताब्दी में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी में। जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जर्मन संसद को किस नाम से जाना गया है? ए है ड्यूमा, बी है नाज़ी, सी है राइक्सटॉग, डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर सी जाएगा
रैक स्टॉक। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर का। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए क्या बनी? ए में है सरल और अच्छा संधि थी, बी में है कठोर अपमानजनक संधि थी, सी में मित्र राष्ट्र के लिए कठोर संधि थी, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर जाएगा बी, कठोर और अपमानजनक संधि थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते थे? ए में है गड्ढे, बी में है गुफा, सी में है खंदक, डी में है जंगल। इसका सही आंसर जाएगा खंदक। तो आपको बता देते हैं कि जब हिटलर के समय में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब सैनिकों को छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो उस गड्ढे का क्या नाम दिया गया? खंदक। क्या नाम दिया गया? खंदक। क्वेश्चन नंबर 11, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? ए में है यूरो, बी में है डॉलर, सी में है मार्क, डी में है रियाल। तो इसका आंसर सही हो जाएगा मार्क। क्वेश्चन नंबर 12, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? ए में है नॉर्डिक, बी में है जर्मन, सी में है स्पार्टकिस्ट, डी में है घेटो। इसका सही आंसर जाएगा डी, यानी कि किसी एक समुदाय को दूसरे समुदाय में रखना क्या कहलाएगा? घेटो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? ए में है 1922, बी में है 1923, सी में है 1924, डी में है 1925। तो इसका सही आंसर जाएगा 1922। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1922। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? ए में है बॉम्बे स्टॉक, बी में है नेशनल स्टॉक, सी में है ऑल स्ट्रीट, डी में है इंडाडे ट्रेडिंग। तो इसका सही आंसर जाएगा सी, ऑल स्ट्रीट। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 15, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही ए में हो जाएगा 1919, बी में होगा 1920, सी में होगा 1921, डी में होगा 1922। इसका सही आंसर जाएगा 1921। क्वेश्चन नंबर 16, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में रूस, बी में जर्मनी, सी में ऑस्ट्रिया, डी में फ्रांस। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑस्ट्रिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? ए में है 7 नवंबर 1918, बी में 8 नवंबर 1918, सी में है 9 नवंबर 1918, डी में है 10 नवंबर 1918। तो इसका सही आंसर सी जाएगा 9 नवंबर 1918। क्वेश्चन नंबर 18, हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया था? हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया था? ए में है जर्मन, बी में है कैथोलिक, सी में है यहूदी, डी में है वाइमर। तो ये इसका सही आंसर जाएगा सी, यहूदी। क्वेश्चन नंबर 19, हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का भार कब दिया था? हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का भार कब दिया था? ए में है 30 जनवरी 1933, बी में है 20 जनवरी 1933, सी में है 21 जनवरी 1933, डी में है 22 जनवरी 1933। तो इसका सही आंसर जाएगा 30 जनवरी 1933। तो आज यहीं तक कराएंगे, लंबा वीडियो हो जाता है, अपलोड नहीं होता है। मेरा फ़ोन बहुत छोटा है, बस किसी तरह कोशिश कर रही हूँ। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।